गाइस नमस्कारम। तो आई थिंक थोड़ा मेरे को चॉइस के बारे में बात करनी थी क्योंकि न्यू ईयर आ गया है। काफ़ी लोगों ने तो आई थिंक गिव अप भी कर दिया होगा अपने गोल्स में, बट प्रोबेबली जस्ट वांट टू टॉक थोड़ा सा उसके अराउंड, क्योंकि काफ़ी लोग ना स्ट्रगल, ठीक है, लस्ट का एग्जांपल उठाते हैं बिकॉज दैट्स लाइक कॉमन थीम ऑन दिस चैनल कि काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लस्ट से। एक्चुअली आई थिंक द पेन, द प्रॉब्लम इज डीपर, कह लो। वो ना हिट फर्स्ट देख ही नहीं पा रहे यार कि कहाँ हमने अपने आप को हराया, देन दे आर यूजिंग लस्ट एज एन एस्केप, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद के कभी दोस्त नहीं बने, खुद को गले मिलके नहीं बिठाया ना। लगता है कि यार सब खाली खाली सुना सुना लग रहा है जिंदगी में, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग एट थिंग्स हेड ऑन, कहते हैं ना, वो भागते रहते हैं उस चीज से। कि कोई और लड़की के पीछे भाग रहे हैं, कहीं और कोई नई गेम या कुछ भी, यू नो हाउ यू एस्केप। फालतू के लोगों से बीसी कर रहे हैं बैठ के, या कहते हो सोशल वैलिडेशन के लिए मरे पड़े हैं, जस्ट ट्राइंग टू लुक फेक इन वट एवर वे दे कैन। बट आई थिंक यही एक चॉइस है जो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन, लेट्स इफ आई हैव टू यूज दिस टर्म, विनर्स, नॉट इन द आईज ऑफ अदर्स बट विनर इन योर ओन आईज। कहते हैं ना, इंसान यार जो भागता नहीं है, जो बैठा रहता है दुख दर्द के साथ और देखते हैं यार कि हम कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑन अ वे दैट कैन हेल्प मी मूव स्ट्रेटेजिकली। पढ़ता है बैठ के सभी, आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने कहा था साइंटिस्ट वाली अप्रोच, और देखता है यार कि कहाँ कहाँ मैं ब्लीड कर रहा हूँ लाइफ में, कहाँ कहाँ चीजें, कहता है ना, एनर्जी सैप्स हो रहे हैं, एनर्जी लीक्स हो रहे हैं, वो उसको बैठ के फिक्स करता है। तो आई थिंक यही एक चॉइस है जो हर मूवमेंट होते हैं, दर बाय दर, मूवमेंट बाय मूवमेंट। एंड कुछ भी हो आपकी लाइफ में, प्रोबेबली हार्ट ब्रेक, या कोई छोड़ के चले गया है, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट यूज्ड एज फ्यूल टू blossom into a wonderful human being, or let's say highest potential से फंक्शन करना। दिखता है यार कि कोई नहीं है जिंदगी में, probably another way to look at it कि ठीक है कोई नहीं अभी जिंदगी में, that means I have more time to work on things that can help me find myself। दिखता है यार कि कोई रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, मे बी आई एम पावरलेस बट आई बी सो पावरफुल दैट, कहते हैं ना, लाइक फ्रॉम ए डेटिंग डेटिंग परस्पेक्टिव कि ठीक है, maybe 200 300 girls like her would choose me in the future, it's just an opportunity for me to better myself। तो ये एक सेटल माइंडसेट फ्लिप लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार देयर जस्ट थिंग्स हैपनिंग एंड लाइफ तोड़ती है। एंड क्या होता है कि अगर आप टूटते रहते हैं ना, इट जस्ट इम्पैक्ट्स योर मोमेंटम। कहते हैं ना, एक आप मोमेंटम से चले कोई भी चीज करने के लिए, क्योंकि लेट्स से यू ऑल हैव हर्ड अबाउट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी टूटती तब है जब आप इतना ओवरवेलम हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, एंड देन यू फील दैट देयर इज नो पॉइंट कि यार क्या पॉइंट है करने का। आ, मतलब देयर जस्ट सो लेस वर्थ और वैलिडेशन दैट आई एम रिसीविंग, लेट्स से फॉर माय वर्क। अगर लगता होगा आसपास ना ऐसे, क्योंकि काफ़ी लोग काम इसलिए करते हैं दिखाने के लिए कि वाह आज तो हमने बड़ा काम किया, हम दूसरों को दिखाएंगे, बट वही चीज़ फ्लिप करनी है कि यार कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, वी जस्ट वुड कीप ऑन मूविंग। एंड क्योंकि इतना पेन होता है, वी टेंड टू एंड अप एस्केपिंग और टेकिंग आउट दैट फ्रस्ट्रेशन इन वेरी वियर्ड वेज। तो द आइडिया इज कि यार बस स्टडी करके एनालाइज करके जस्ट कीप ऑन मूविंग, जितना भी दिख रहा है, कुछ भी है सीन, जैसे आप जिम में है, कुछ भी है, ये नहीं कि यार बैठ गए हैं हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ ऐसा है। एवरी रेपिटेशन, और मोर predominantly it's known as rep, it just counts। तो एंड हाँ, इस चीज से भी हट जाइए यार कि देखना, मैंने ये भी बड़ा देखा है कि लोग ना एक्सट्रीम्स में जाते हैं कि ठीक है अब तो दुख दर्द हुआ है तो अब हम एक्सट्रीम परफेक्शन अचीव करेंगे, वो परफेक्शन नहीं अचीव हुई तो वील जस्ट गिव अप एवरीथिंग, दैट्स आल्सो अ ट्रैप। द की हियर इज कि दिन भर दिन स्लोली जेंटली आर प्रोग्रेसिंग, मतलब हमें 100 पे 100 नहीं अचीव करना, इवन वी आर मूविंग एट द pace of 20 30 even 10, that still counts because it's all the more much better than zero। तो वही आई थिंक एक चॉइस मेरे को थोड़ा डिस्कस करना था इसके अराउंड, क्योंकि द इवेंट्स, लाइक द सेम इवेंट्स, इट मेक्स सम पीपल, इट ब्रेक्स सम अदर पीपल, बट वही एक अपने अंदर ना रीजन ढूंढना कि यार मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। डू आई वॉन्ट दिस इवेंट टू ब्रेक मी, और डू आई वॉन्ट दिस इवेंट टू मेक समथिंग आउट ऑफ मी, इवॉल्व करना अपने नेक्स्ट हायर पोटेंशियल पे। जैसे पोकेमॉन देखते होंगे आप, तो एवोल्यूशन होता है ना, जैसे
जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसा भी है, तो जस्ट इवॉल्विंग स्लोली एंड स्टडीली। एंड वही है यार, एक्सट्रीम्स में ना खेलिए, इधर आई क्विट एवरीथिंग और आई गो इन दी एक्सट्रीम परफेक्शन एंड्स, देयर इज नथिंग दैट एग्जिस्ट लाइक परफेक्शन, इट्स ओनली द परस्यूट। सबने बस मैनेज कर रहे हैं अपने कार्ड्स। तो आपको भी ये देखना है कि हाउ कैन यू मैनेज योर कार्ड्स, व्हाट फॉल्सनेसेस यू कैन रिमूव, एंड एकदम फ्लॉलेस नहीं बनना है कि यार दिन प्रतिदिन हम बस परफेक्शन से पूरा आएंगे, परफेक्ट जिम होगा, परफेक्ट ग्लव्स होंगे, कुछ भी ऐसा, नन ऑफ दैट शिट। All that matters is you're just moving in a continuous momentum in whatever capacity you can. And overthinking के loops में ना जाना कि यार उसने मेरे साथ इतना खराब किया, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। I understand everyone struggles with it, but the way to break all of that is action. Just keep on acting in whatever capacity you can, because at the end जैसे बोलते हैं ना कि यार लाइफ भी एक गेम है, तो आई थिंक वो गेम के रूल्स समझना, जितनी जल्दी समझ पाए उतना ज़्यादा ज़रूरी है। वट एवर सिचुएशंस मे कम एट अस, वी जस्ट रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली, एक वैसा एटीट्यूड लाना। तो आई थिंक यही थी वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस। लिखिए यार कितनी लिमिटेशंस, क्या बंधन तोड़े आपने, क्या काम किया है। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ आपको वन ऑन वन प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए हो तो जस्ट फील फ्री टू रीच out to me on my email, and I'll catch you soon. So yeah, until then, this is Debashish Pendra. You stay awesome. Cheers. Bye.